ये क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है और जेड वन 2021 में पूछा गया है। ऑलरेडी हम लोग 2014 से 2020 तक जितने कम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है हम लोग देख चुके हैं कैसे उसे सोल्व करते हैं और क्या क्या डिफिकल्टी होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है और क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो पढ़ते क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या बोला है, लेट θ1 θ2 डॉट डॉट θ10 बी ए पॉजिटिव वैल्यूड एंगल्स इन रेडियन। जो भी है θ1 θ2 θ10 क्या है, एंगल्स है और रेडियन में सच दैट θ1 प्लस θ2 प्लस डॉट डॉट θ10 क्या है 2 पाई है, क्या है 2 पाई है। डिफाइन द कम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू क्या है ई पावर आई थीटा, जेड के क्या है जेड के माइनस वन इंटू ई पावर आई थीटा के। इसका मतलब समझने का मतलब है Z1 क्या है ई पावर आई थीटा है, जेड के क्या है जेड के माइनस वन ई पावर आई थीटा के। इसका मीनिंग है कि Z1 Z2 के इक्वल टू टू रखिएगा तो कितना आ जाएगा Z1 ई पावर आई थीटा, सॉरी θ2 हो जाएगा। और Z1 क्या है ई पावर आई, इसे θ1 अगर मान लें हम, इसे θ1 मान लें थीटा को, तो क्या आ जाएगा आई θ1 और कितना आ जाएगा बताइए कितना आ जाएगा θ1 एंड टू ई पावर आई θ2। तो इसमें क्या आ जाएगा ई पावर आई θ1 प्लस θ2 आ जाएगा, है नहीं। तो Z2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी तरह के Z3 Z4 Z5 Z6 निकाल लेंगे। ठीक, तो ZK के बारे में इससे आइडिया दिया और क्या कर सकते हैं 4K इक्वल टू 2, ये जो इक्वेशन दिया है एक इसके लिए दिया है, जो फार्मूला है K इक्वल टू 2 3 दैट मीन्स मोर देन 1 के लिए ये दिया है। तो K इक्वल टू 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक है, आई इक्वल टू आई होता है। कंसिडर द स्टेटमेंट जो दिया है हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें P और Q को चेक करना है कि P सही है कि Q सही है, उसके बारे में आइडिया। तो P स्टेटमेंट बोलता है Z2 माइनस Z1 प्लस मॉडलस है, मॉडलस ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस मॉडलस Z2 Z3 माइनस Z2 प्लस डॉट डॉट Z10 माइनस Z9 का मॉडलस प्लस Z1 माइनस Z10 का मॉडलस लेस देन इक्वल टू, इसमें लेस देन इक्वल टू 2 पाई है। सिमिलरली Z2 स्क्वायर माइनस Z1 का स्क्वायर का मॉडलस प्लस Z3 माइनस Z2 का Z3 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर का मॉडलस प्लस डॉट डॉट इस तरह से लेस देन इक्वल टू 4 पाई। देख लीजिएगा आप यहाँ क्या है नहीं। तो अब ये हो गया, तो अब क्या करना है, तो अपने को पता करना है कि P स्टेटमेंट सही है Q स्टेटमेंट सही है, या दोनों गलत है या दोनों सही है, या P गलत है कि Q सही है, Q गलत है कि P सही है, इस तरह का स्टेटमेंट है। तो इसी में से चूज करना। तो पहले क्या करते हैं हम, ये जो दिया गया है Z1 Z2 Z3, तो पहले उसको देखते हैं कि वो उसका Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 जो भी है उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पुट करेंगे और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहले क्या करना है, Z1 इक्वल टू ई पावर आई थीटा 1 है और जेड के इक्वल टू क्या है जेड के माइनस 1 आई थीटा के है। तो ऑलरेडी देख चुके हैं इसमें Z2 Z3 कैसे निकालते हैं। Z2 के बारे में देखे थे Z1 इंटू ई पावर आई थीटा 2 है। तो ऐसा करते हैं ई पावर आई थीटा 1, इसको θ1 ले लेंगे थीटा का जगह, तो आई थीटा 1 इंटू ई पावर आई थीटा 2, इसको क्या लिखा आई इंटू ई रेज पावर आई थीटा 1 प्लस θ2। सिमिलरली Z3 लिखे Z2 इंटू ई पावर आई थीटा 3, आज Z2 क्या लिखे हैं ई पावर आई थीटा 1 थीटा 2, है नहीं। Z2 क्या लिखे हैं Z2 आया था नहीं पावर आई थीटा 1 प्लस θ2 ये था। तो अपने पास Z3 क्या था Z2 इंटू आई थीटा 3, यही है ना, देखिए ये है। अब इसे पुट कीजिएगा आई पावर θ1 θ2 इंटू पावर आई थीटा 3। अब ये सम हो जाएगा नहीं, क्योंकि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या होता है, ए टू द पावर m प्लस n होता है, ऑलरेडी पता है। इसमें कि आई पावर θ1 θ2 θ3 तो ये लिखे। सिमिलरली Z10 निकालिएगा तो ये आएगा ई पावर आई θ1 θ2 θ3 θ4 डॉट θ10 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। तो अपने पास Z1 Z2 Z3 Z4 इस तरह से निकालना Z10 आ जाएगा। अपने पास अब करना क्या है, हम लोग को क्या बोला Z2 माइनस Z1 का जो मॉडलस है, Z2 माइनस Z1 का जो मॉडलस है प्लस Z3 माइनस Z2 का जो मॉडलस है, इसका सम करके Z10 माइनस Z9 का मॉडलस प्लस Z1 माइनस Z10 जो मॉडलस है वो उसका वैल्यू क्या है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 पाई होगा, है। तो देखते हैं पहले इसको देखते हैं। P स्टेटमेंट में आता है Z2 माइनस Z1 देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, Z2 का क्या वैल्यू है ई पावर आई थीटा 1 प्लस θ2 है, तो इसी को देखते हैं। टी पावर आई थीटा 1 प्लस θ2 माइनस ई रेज टू पावर आई थीटा 1 आया। अब इसमें से एक प्रॉपर्टी यूज होगा ऑलवेज। अब देखिए ई पावर आई थीटा का ऑलरेडी बता चुका हूँ, इतने सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को सोल्व किए, तो उसमें से इस तरह प्रॉपर्टी यूज है। ई पावर आई थीटा रहता है इसका वैल्यू 1 होता है। अब कैसे होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं। ई पावर आई थीटा का होता है फॉर्मूला, तो ये क्या लिखे A1 कैसे आता है, तो इसमें क्या होगा ए मॉडल से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का, तो पता है कि रियल पार्ट है अभी नहीं पार्ट, तो कॉस थीटा का स्क्वायर लिखेगा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, किसका वैल्यू कितना बनेगा स्क्वायर रूट बनता है। तो ये ई पावर आई थीटा थीटा की जगह कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ई रेज पावर आई कोई भी एंगल हो जाए तो इसका वैल्यू हमेशा क्या बनेगा, ठीक है। ए आइदर ई पावर आई थीटा 1 θ2 कुछ भी रहे, इसका मतलब जब भी निकालेंगे तो वैल्यू बनी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज होगा, जिसमें क्या करना है ई पावर आई थीटा 1 प्लस θ2 माइनस ई पावर आई थीटा 1 आ गया। तब क्या करना है, इसमें से आप ऐसा कर सकते हैं θ1 यहाँ इसको देखिए ई पावर आई थीटा 1 प्लस θ2 है और माइनस ई पावर आई थीटा 1। अब इसको लिख सकते हैं ई पावर आई थीटा 1 इंटू ई पावर आई थीटा 2 माइनस ई पावर आई थीटा 1। तो ई पावर आई थीटा 1 कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखिए ई पावर थीटा 1 ई पावर आई थीटा 1 कॉमन कीजिएगा तो कितना ई पावर आई थीटा 2 माइनस 1 ये आएगा ना, ये आएगा। तो अब ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा कि ई पावर आई थीटा 1 कॉमन कर लिया तो ई पावर आई थीटा 2 माइनस 1 आ गया। अब पता है कि ये दो मॉडलस का प्रॉपर्टी अगर पता हो तो इसमें क्या होता है Z1 और Z2 रहता है, तो कैसे लिखते हैं, और Z1 का मोड Z2 का मोड अलग अलग हो जाता है। तो सिमिलरली यही करें, तो ई पावर आई थीटा 1 ई पावर आई थीटा 2 माइनस 1 इसका मॉडलस अलग अलग कर ली, तो ई पावर आई थीटा 1 का मॉडलस ई पावर आई थीटा 2 का मॉडलस ये आ गया। अब ठीक है आ गया। अब क्या करना है, ई पावर आई थीटा 2 माइनस 1 आ गया, ये इसका वैल्यू कितना है बताइए, इसका वैल्यू बनेगा ऑलरेडी बता चुका हूँ। ई पावर आई थीटा है, थीटा की जगह पर कुछ भी एंगल्स रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, ई पावर आई थीटा का वैल्यू कितना है ऑलरेडी 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है बताइए 1 हो जाएगा।
इसका वैल्यू 1 हो गया तो अपने पास ई पावर थीटा 2 माइनस 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पता है कि अभी बताए थे ई पावर आई थीटा को कैसे लिखते हैं, ई पावर आई थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं। सिमिलरली ये करेंगे तो अपने पास क्या है, देखिए यहाँ पर ई पावर आई थीटा 2 है तो क्या लिख सकते हैं, आई थीटा 2 को कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 माइनस 1। और पता है रियल पार्ट की जगह कर ली, मैंने पार्ट की जगह, तो कॉस थीटा 2 माइनस 1 प्लस आई साइन थीटा 2। और हमें पता है अब यहाँ पर देखना है, देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस्ट यहाँ पर देखिए एक है कॉस थीटा 2 माइनस 1 है। अब हम लोग को पता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये कहाँ से आता है हम लोग को पता है, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पता है। अब थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख देंगे हाफ एंगल के लिए, तो क्या जगह थीटा की जगह थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा तो कैंसिल आउट 2 हो जाएगा, तो कॉस थीटा यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर यहाँ पर कैसे माइनस कॉमन कीजिए तो कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 बराबर कितना माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यही लिखें कॉस यहाँ कॉस थीटा 2 माइनस 1 है, तो इसको कैसे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखे। और साइन थीटा का वैल्यू पता है, अब हाफ एंगल में तो साइन थीटा क्या होता है बताइए, तो साइन थीटा क्या होता है, हम लोग को साइन 2 थीटा वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही होता है नहीं। अब हाफ एंगल में लिखेगा तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसी का यूज करेंगे थीटा बाई 2। तो ऐसा करते हैं, इसको भी हाफ एंगल में बदल लेते हैं, साइन थीटा बाई 2 को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 रख लिए। अब यहाँ से ऐसा कीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 ऐसा करते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 को कॉमन कर लिया, 2 साइन थीटा बाई 2 को कॉमन कर लिया। अब इसमें से कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस 2 साइन, यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा माइनस थीटा बाई 2 साइन थीटा 2 बाई 2, और फिर प्लस यहाँ से क्या बचेगा आई कॉस थीटा बाई 2, तो अपने पास ये बच गया, और 2 साइन थीटा बाई 2 आ गया। अब क्या करते हैं, अब दोनों क्या है अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि मॉडुलस है, इसको अलग कर लिया इसको अलग कर लिया। अभी देखिए अब इसमें से अलग कीजिएगा तो क्या बचेगा माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस आई साइन कॉस थीटा बाई 2। अब इसका भी मॉडुलस निकालेगा कितना आएगा देख लीजिए, अपने को पता है कि ए प्लस आई बी का मॉडुलस निकाल देते होता है स्क्वायर रूट ए प्लस बी स्क्वायर होता है। सिमिलरली यहाँ कीजिएगा तो इसको लिखिएगा तो इसका मॉडल माइनस थीटा बाई 2 है प्लस आई कॉस थीटा बाई 2 है, यही है आर्गूमेंट में ना। इसको कैसे निकालिए, इसका मॉडुलस निकालना क्या आ जाएगा बताइए, साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर, यही है ना। तो अब टोटल जब ये कीजिएगा तो अपने पास पता है कि आर्गूमेंट में साइन के कुछ रहेगा, कॉस का आर्गूमेंट कुछ भी रहेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बोलना होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा 2 बाई 2, इसका वैल्यू कितना बना जाएगा, तो ये इसका वैल्यू कितना बना जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 यही बचेगा, और 2 साइन थीटा बाई 2 ये आ जाएगा। और हम लोग को पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू थीटा होता है, ये ऑलरेडी आप लोग को पता होगा है नहीं। अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा कि ये जो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ऑलवेज क्या होता है लेस देन इक्वल टू थीटा होता है किसी भी आर्गूमेंट के लिए। थीटा की जगह पर कोई भी एंगल ले लेंगे, इसका वैल्यू हमेशा थीटा से छोटा ही होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तब क्या कर सकते हैं, अभी कहीं सर इक्वल थीटा इक्वल टू 0 लिखिए तो अब यहाँ देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 2 इंटू थीटा 2 बाई 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, और 2 कैंसिल हो गया थीटा 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जो एक्सप्रेशन है Z2 माइनस Z1 इसका वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू थीटा 2 होगा, है नहीं। लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 का जो यहाँ पर है मॉडुलस ये ऑलवेज क्या होगा थीटा 2 से लेस देन होगा, आ रहा है समझ में। तो ये कहाँ से आया, बेसिकली यहाँ से ये जो इनइक्वालिटी है इस इनइक्वालिटी का पता होना चाहिए। क्या होता है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू थीटा होता है, इसी प्रॉपर्टी का यूज किया हम यहाँ पर। तो 2 साइन थीटा बाई 2 थीटा 2 बाई 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू थीटा 2 बाई 2, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा थीटा 2 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं जो मॉडुलस है Z2 माइनस Z1 ये ऑलवेज क्या होगा लेस देन इक्वल टू 2 थीटा 2 हो जाएगा। अब सिमिलरली आगे क्या करते हैं, अब कीजिएगा तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए Z2 माइनस Z1 का जो मॉडल है थीटा 2 से लेस देन आएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पर ऐसे निकालेगा Z3 माइनस Z2 निकालेगा, एक किसके यहाँ पर थीटा 2 था Z2 था तो थीटा 2 आया था, Z3 हुआ था थीटा 3 आएगा। आप करके देखिएगा खुद से, लेकिन मैं बोलूँगा कीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरह प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और क्या क्या डिफिकल्टीज होती है। तो Z3 माइनस Z2 होगा तो क्या जाएगा थीटा 3 आएगा, फिर Z4 माइनस Z3 आ जाएगा क्या जाएगा लेस देन थीटा 4 आ जाएगा इस तरह से। फिर Z10 माइनस Z9 अगर मॉडल्स का थीटा 10 से छोटा, Z1 माइनस Z10 आ जाएगा कितना आएगा थीटा 1 से यहाँ पर है। तो अब इसको सम करना है क्योंकि अपने को क्या करना है पी स्टेटमेंट सम में था सारे का, लेस देन चेक करना तो क्या था, अब यही करते हैं। अब इसमें कीजिएगा तो क्या जाएगा, सपोज सम कीजिएगा ऐड करते हैं सबको, तो क्या जाएगा Z2 माइनस Z1 का मॉड प्लस Z3 माइनस Z2 का मॉड प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या जाएगा अब इधर की ओर है तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो थीटा 1 यहाँ क्या था, ये थीटा 2 था ना, यहाँ पर ये थीटा 2 था, तो हम क्या करते हैं पहले इसको ऐड किया, तो जब इसको ऐड थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट थीटा 10 प्लस थीटा 1, तो थीटा 1 तो आएगा ही ना इसमें, तो यही किया थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट डॉट थीटा 10 कितना यही आ जाएगा। और हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया था, क्या दिया था थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट डॉट थीटा 10 का वैल्यू 2 पाई है नहीं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट डॉट थीटा 10 का वैल्यू 2 पाई। हम ऐसा करते हैं यहाँ पर 2 पाई पुट कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ गया Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 प्लस डॉट डॉट Z10 माइनस Z9 प्लस Z1 माइनस Z10 का वैल्यू क्या ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 पाई आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बस इस इनइक्वालिटी के बारे में अगर आइडिया है तो आप सोल्व कर पाते क्वेश्चन को। और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि यही तरीका जो बताया, लेकिन ये है कि एनालिटिकल मेथड है और आसान ये सोल्व करने में सही होगी, और नहीं तो ज्योमेट्रिकल मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो पी क्या है,
ये तो पी स्टेटमेंट सही है, आपने पूछा था पी सही है गलत है उसी के बारे में, ठीक है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। अब क्या करना है यहाँ देखिए, क्यू स्टेटमेंट क्या था, क्यू स्टेटमेंट बोला था कि Z2² माइनस Z1 का स्क्वायर का मॉडुलस प्लस Z3² माइनस Z2² का मॉडुलस डॉट डॉट Z10 का स्क्वायर माइनस Z9 का स्क्वायर का मॉडुलस प्लस डॉट डॉट, इसका वैल्यू चेक करना कि 4 पाई से छोटा होगा या नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है। अब क्या करते हैं, Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर है, अब यहाँ देखिए अपने पास क्या है, Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, और हमें ऑलरेडी पता है Z2 क्या है, ई पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2 है नहीं, थीटा Z2 क्या है, ई पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2, ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। तो इसमें से जब आया होगा तो ई पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2, आई इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर Z1 का आई थीटा 1 का स्क्वायर है नहीं, यही होगा आपका मॉडुलस। ऐसे लिखेगा, हमें पता है e टू द पावर m कितना होता है, e टू द पावर m इंटू n होता है नहीं, इसी का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तब इसमें क्या आ जाएगा, 2 इंटू आई इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2, ई पावर ए आ जाएगा 2 आई थीटा 1 आएगा कि नहीं आएगा। फिर सिमिलरली ऐसे लिखेगा, तो ई पावर आई 2 आई थीटा 1 प्लस 2 आई थीटा 2 माइनस 2 आई थीटा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर सिमिलरली इसमें से लिखेगा, कैसे लिखेगा, इसको फिर कॉमन कीजिएगा, 2 आई थीटा 1 इंटू ई 2 आई थीटा 2 माइनस 2 आई थीटा 1 आ जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ से 2 आई थीटा 1 कॉमन कीजिएगा, 2 थीटा 1 का मॉडुलस यहाँ आ जाएगा ई पावर 2 आई थीटा 2 माइनस 1। सिमिलरली देख रहे हैं, इस ये आ रहा है क्या है, इसका वैल्यू तो बन हो जाएगा, क्योंकि बताया था जस्ट ई पावर आई थीटा थीटा कुछ भी हो जाए तो वैल्यू कितना होता है, बन ही जाता है मॉडुलस। तो इसका जब वैल्यू बन हो जाएगा मॉडुलस का, तो इसी पे बचे, आपको देखने से नहीं पता चला, जो अभी जस्ट कुछ देर पहले सोल्व किए थे इस टाइप का। देखिए अभी जब सोल्व किए थे, अपने पास ई आई थीटा 2 माइनस 1 आया था, यहाँ पर क्या रहा है 2 इंटू आई थीटा 2 माइनस 1, और जब इसमें से ई पावर आई थीटा 2 माइनस 1 आया था, इसके लिए अपने लेस देन इक्वल टू क्या आया था, थीटा 2 आया था, इसी का वैल्यू आया था ना अल्टीमेटली। यहाँ पर जो लिखे थे, यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए Z2 माइनस Z1 और इक्वल टू क्या आया था, ई पावर आई थीटा 2 माइनस 1, यही आया था ना, देखिए यही आया था ना, देखिए यही आया था, और इसी से अपने थीटा 2 आया था, इसी का वैल्यू क्या था, लेस देन इक्वल टू थीटा 2 आया था। अब अपने पास क्या है, 2 थीटा 2 है, 2 इंटू आई थीटा 2 है, तो अपने इसका वैल्यू क्या है, 2 इंटू आई थीटा 2 होगा, यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा, अरे समझ। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, 2 इंटू आई थीटा 2 माइनस 1 ये आ जाएगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले देखिए, पावर आई थीटा 2 और माइनस 1 था, तो इसका वैल्यू क्या था, लेस देन इक्वल टू थीटा 2 आया था। अब यहाँ पर 2 है तो 2 थीटा 2 होगा कि नहीं होगा, यही करना है। अब करके देख लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 थीटा 2 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, करके देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है देखिए, यहाँ पर 2 थीटा 2 आ जाएगा, क्योंकि आई थीटा 2 है तो 2 आई थीटा 2 होगा, यहाँ पर है ना, देखिए 2 इंटू आई थीटा 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा 2 प्लस आई साइन 2 थीटा 2 आएगा। अभी इसमें से आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए आप कैसे करना है। यहाँ पर 2 थीटा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा 2, फिर यहाँ पर बचेगा क्या, कौन होगा, माइनस साइन थीटा 2 प्लस आई कॉस थीटा 2। तब इसमें से आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर आएगा 2 साइन थीटा 2, 2 साइन थीटा 2 आएगा, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ पर। यहाँ पर 2, यहाँ जाएगा 2 साइन थीटा 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू थीटा 2 आएगा कि नहीं, इसका वैल्यू होता है ना, अपने को पता है, अपने क्या पता है, जो साइन थीटा का वैल्यू लेस देन थीटा होता है ना, थीटा छोटा होता है। अगर 2 साइन थीटा है तो इसका वैल्यू 2 थीटा होगा, है नहीं, अरे समझ में यही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू तो 2 से मल्टीप्लाई 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, तो ही किए। तो यहाँ से क्या जाएगा, Z2 माइनस Z1 का जो स्क्वायर होगा ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 थीटा 2 होगा, है नहीं। सिमिलरली वही किए, यहाँ से देखिए, इस तरह जब कीजिएगा तो Z2 माइनस Z1 का जो स्क्वायर रहेगा 2 थीटा 2 से छोटा होगा। फिर सिमिलरली Z3 स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर का जो मॉडुलस है 2 थीटा 3 से, यहाँ 3 है तो 3 से छोटा होगा। सिमिलरली Z10 का स्क्वायर माइनस Z9 का स्क्वायर का मॉडुलस होगा 2 थीटा 10 से छोटा होगा। सिमिलरली यही हो, आप सबको ऐड कीजिएगा, तो यहाँ सम कीजिएगा, तो ये जो सम कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि 2 सब में कॉमन है ना, 2 सब में कौन है, 2 इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट थीटा 10। अभी जस्ट अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट थीटा 10 का वैल्यू कितना 2 पाई है, 2 पाई है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई है, टोटल 2 पाई है, और 2 इंटू 2 पाई कितना 4 पाई होगा। दैट मीन्स इसका जो सम आएगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 पाई। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो स्टेटमेंट है क्यू भी सही है, इसका स्टेटमेंट ए भी सही है, ए भी सही। बस इसमें एक ही इनइक्वालिटी को अगर आप सही से समझ पाए होंगे, इसमें 2 ही प्रॉपर्टी, ई पावर आई थीटा का वैल्यू 1, उसमें से साइन 2 थीटा का वैल्यू लगा, साइन थीटा का एंगल हाफ एंगल का फॉर्मूला, फिर कॉस 2 थीटा का कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला। उसके बाद क्या था, साइन थीटा किसी भी साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू थीटा होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ये ऑलरेडी पता है। इसी का हम लोग यूज किया और फाइनल आंसर को निकालें। तो दिए गए क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, और थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट इनइक्वालिटी को यहाँ पर यूज जनरली क्वेश्चन में करते नहीं हम लोग, तो यहाँ पर यूज किए हैं। तो बोल सकते हैं स्टेटमेंट पी और स्टेटमेंट क्यू सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन पी एंड क्यू आर ट्रू, तो हम बोलेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, पी एंड क्यू है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना। थैंक यू।